सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंगार जी। भक्ति पर्व जहाँ सभी ये भक्तों के जीवन में क्या जो एक मेन फोकस होता है, जो एक सार होता है भक्ति का, ये परमात्मा। और उसी के ऊपर आज जितने भी संतों ने सत्संग में ये अपने अनमोल वचन द्वारा ये शिक्षाएं दी कि कैसे अपने जीवन को भक्तिमय, हर कोई पोटेंशियल है हर एक में जो जिया जा सकता है। और ये भक्ति जैसे महापुरुष बता भी रहे थे कि ये कोई दिखावा नहीं, अगर दिखावा है तो मन में वो भक्ति सच्ची नहीं। तो फिर कैसे हर कोई अपने आप को एक उस मार्ग पर डाले जहाँ ये कनेक्शन जो एक भगवान और भक्त का, और उसी पे भक्ति आधारित होती है। और जहाँ हर एक ने ये भी बार बार सुना कि कैसे एक भक्त के जीवन में सिर्फ फिर भक्ति वो वन वे प्रोसेस नहीं होता, ये ओतप्रोत मामला होता है जहाँ एक भगवान को अपने भक्त के प्रति वो एक प्यार, और वही प्रेमा भक्ति भक्त को भी भगवान के लिए। तो कैसे एक ये अवस्था, ये परमानेंट एक स्टेट में रहने के लिए जहाँ इस निराकार से हर पर जुड़ना, वो तो एक स्वाभाविक सी बात होनी चाहिए कि जब तक ये याद है परमात्मा तब ये भक्ति भी संभव है। तभी मन में ये विश्वास भी आएगा कि हर पल में ये भक्ति की जा सकती है, और हर पल भी एक भक्त का जीवन तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति ही बनता है। तो कैसे हमने जहाँ ये भी सुना कि ये एक, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं कि ये या तो सही है या गलत है, या ब्लैक है या व्हाइट है। पर अगर हम उस तरह देखें हर एक का जीवन तो अलग है। तो काफी बार जो ये भक्ति का मार्ग है, किसी की हुई चीज अगर हम अपनी एज इज बस कॉपी करने के लिए उसको डालेंगे कि अगर उनकी भक्ति, तो आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गिनती भक्तों की श्रेणी में होती है, तो वो ऐसा क्या करते थे जो हम अगर कॉपी कर लें तो शायद हम भी भक्त कहला पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो मन से की भक्ति नहीं, वो फिर एक किसी की नकल करने वाली बात है, किसी की रीस करने वाली बात है। ये तौर तरीके भक्ति के ये मन में तभी आते हैं जब हम खुद उस रास्ते पे हों। ये सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है भक्ति, कि क्या एक हमारा दिल किस तरह उस प्रेम में चूर होकर ये भक्ति के रास्ते पे चल पा रहा है कि नहीं। ये शिक्षाएं तो हर एक के जीवन से ली जा सकती हैं, अच्छी घटनाएं, अच्छी आदतें, एक अच्छे मन के भाव, जहाँ किसी से हम सीख कर अपने अंदर भी ढाल सकते हैं। पर वो उस वजह से ही ढाले जाएं कि वो एक सच में एक अपना हम प्रोग्रेस चाहते हैं, हम एक भक्ति के मार्ग में ये एक आगे प्रोग्रेसिव तरह से चलना चाहते हैं। तो अगर मन के भाव ये हैं तो फिर वो सीखना भी ज्यादा जाता है, और वो उस रूप में कहा जाए तो वो नकल भी मुबारक है फिर। तो कैसे एक अगर हम वो भी बात करें कि एक भक्ति के मार्ग में तो फिर सिर्फ ये ब्लैक और व्हाइट नहीं, ये शेड्स ऑफ ग्रे भी होंगे, क्योंकि एक हर एक की जर्नी जहाँ अपनी है। तो कैसे एक ये नहीं कहा जा सकता कि किसी अगर एक भक्त ने कुछ अपने जीवन में ऐसा किया तो वो सही था, पर दूसरे भक्त ने जब वो किया तो वो गलत हो गया। तो ये जो सार है, ये जो मेन सच है, ये तो सदैव से ही सच है, ये निराकार, ये परमात्मा। जब इस सच के साथ हम जुड़े तो जिस तरह हमारी वो इंटरप्रिटेशन गई अपनी जीवन की, तो कैसे हमने उसके ऊपर बेस करके अपने भक्ति को बनाया। जिस तरह चाहे कोई
कल्चरली कैसा इंक्लाइंड है, उस तरह उस तौर तरीके से फिर वो भक्ति का मार्ग उसके जीवन में सहजता से आता है। तो ये भक्ति जहाँ हर एक के जीवन में तभी शुरू होती है जब मन में ब्रह्म ज्ञान ठहरता है। तो इस तरह से अगर अपना जीवन जिया जाए तो हम हमेशा एक ये यकीन रख सकते हैं कि एक पल पल चलो इंसान है, कोई ना कोई गलती तो हो जाती है, बट जो डायरेक्शन है, जो पाथ है, वो तो सही पकड़ा हुआ है। और फिर इस निरकार पे अगर खुद को आधारित कर लेंगे तो फिर ये चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं कि ये गलती के मार्ग पे हम कोई इंटेंशनली वो ऐसी घटना घट दे। तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में भक्ति बख्शे, वहाँ आज हमने अनेकों नाम संतों के भी सुने जिनके जीवन में एक भक्ति हर पल छलकती थी। तो ये जहाँ नाम हमने सुने और वो उनकी घटनाएं भी रिलेटेड कि किस तरह एक उन्होंने भक्ति में रहे, और वो सत्संग में अनेकों बार घटनाएं भी सुनने को मिलती। पर कैसे फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कितने नाम ऐसे और कि हर संत के जो कभी लाइमलाइट में भी नहीं आ पाई उनकी घटनाएं, पर उनके मन से की गई सेवाएं, उनका भक्तिमय जिया गया जीवन, वो तो सिर्फ हो सकता है कि कोई छोटे से गांव में हो, चाहे तो वो दायरा भी इतना बड़ा नहीं कि ज्यादा कोई उनके जीवन में उनको मिले हों, और वो उस तरह से कोई ना सोशल मीडिया द्वारा भी कोई एक्सेस नहीं। तो कैसे एक जीवन, चाहे वो गांव शहर से उठकर बात है, ये जब सच्चाई जीवन में आ गई तो फिर वो आप चाहे किसी तरह भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, वो भक्ति अगर है हमारे पास, तो फिर एक कैसा भी जीवन वो मुबारक है। और फिर बस ये पता है जबकि निराकार है, और ये जो भी शिक्षाएं हमें मिलती हैं सत्संग पे, अगर हम उस पे आधारित हैं तो फिर एक क्लियर कट यस या नो, ये क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट एक ऐसी चीज के ऊपर ना भी आधारित हों, तो फिर ये शेड्स ऑफ ग्रे भी मुबारक हैं। ये भक्ति सिर्फ इंटेंशन दिल से एक क्लियर, एक बहुत सारे प्यार से की जाए तो ही ये ओत प्रोत होती है। नहीं तो फिर वही बात की जहाँ मतलब आ जाते हैं, जहाँ डिमांड्स आ जाती हैं, वहां फिर वो भक्ति शब्द रहने का स्कोप नहीं होता कि सिर्फ एक मांगने के लिए ही ये सुमिरन ना हो, ये सिर्फ कुछ प्राप्त करने के लिए ही नहीं, एक हमने अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करने हैं। ये जो अभी बात सुन भी रहे थे हम सत्संग में कि फिर वो स्वभाव बनना चाहिए, वो सब अच्छी बातें वो एक हमें सोच समझ कर नहीं, वो एक उस तरह ही हो जाए कि एक क्रिया शब्द दासी यूज नहीं करना चाहेगी कि एक पैटर्न भी नहीं कि एक सुबह उठे ये किया वो किया, पर वो एक हर पल में भक्ति, हर काम करते हुए वो जब मन के भाव में भक्ति होगी तो ऐसा ही एक जीवन हर भक्त का जहाँ दातार कृपा करे हो, वहाँ एक भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हर एक को याद रहे कि सिर्फ अपने ऊपर जहाँ फोकस करके अपने आप को तो निखारते चले जाना है, वहाँ एक ऐसा भी इम्पैक्ट सोसाइटी एट लार्ज पे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि फिर वो भक्त पूरे संसार के लिए ही आता है। फिर वो भक्त का एक हृदय उस तरह कोमल जो हर एक के दुख को भी फील करते हुए वो एम्पैथी भी फील करता है। तो कैसे हमने एक जहां पूरे संसार में खुशियों का कारण बनना है, वहां हर एक के एक किसी तरह भी जो काम आ सके उस रूप में भी अपने आप को सेवा में अर्पित करना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। सत्संगत भरपूर खुशियां रहमता हमारी झोली में आज सतगुरु ने